नमस्कार दोस्तों, और एक वीडियो पे आपका स्वागत है। इस वीडियो पे दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं कि हम लोग क्लास 4 के हम लोग जो जैक बोर्ड में जो आपका इंग्लिश बुक है उसका हम लोग आज चैप्टर को समझेंगे और क्वेश्चन आंसर इसमें भी बताने वाले हैं। चैप्टर को समझाएंगे पूरा डिटेल में, चैप्टर में है क्या है। तो चलिए बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना। सबसे पहले आपको चैप्टर को दिखाते हैं दोस्तों कौन सा चैप्टर है। तो हम बुक को खोल लेते हैं। चलिए बुक को खोलते हैं। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं चैप्टर आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं चलिए आज। हाँ, चैप्टर दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है द क्लेवर फिश। चैप्टर का नाम गाइस देख सकते हैं, क्लेवर फिश है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लेवर फिश है। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है और एक मोबाइल में आपका हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए द क्लेवर फिश हम लोग समझते हैं थोड़ा धीरे धीरे। नदी किनारे है, मछली के बारे में पढ़ रहे हैं, मछुआरा है। तो चलिए समझते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले पढ़ते कि जयगढ़ वॉज ए स्मॉल विलेज। ओके, देर वॉज ओनली वन प्राइमरी स्कूल एंड अ डिस्पेंसरी। पीपुल वर मोस्टली फार्मिंग। पीपुल जितना लोग था क्या फार्मिंग करता था। मतलब बोला कि जयगढ़ एक छोटा सा गांव था। ओके, वहाँ केवल एक प्राथमिक विद्यालय और औषध था, जहाँ गांव का लोग बहुत सारा किसान थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन द मिडिल ऑफ द विलेज देयर वाज अ बिग पॉन्ड। मतलब जो मेरा था गांव के बीच में, जैसे हम लोग गांव के बीच में मान लीजिए क्या है, हम लोग गांव के बीच में एक और तालाब है बड़का सा, ठीक है। द पॉन्ड वाज फुल डिफरेंट क्रिएचर लाइक फिशेस, फ्रॉग, टर्टल्स, स्नेल एंड मुसल्स। वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड क्रेन्स वर आल्सो फाउंड। तो बोला कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, लेकिन उस तालाब में कई प्रकार के जीव रहते थे, जैसे मछली, मेढक, कछुआ, घोंगा और शिपिया। वहाँ बतख और सारा जैसे जल पक्षी भी पाए जाते थे। क्लियर है दोस्तों। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। द फिशेस वेयर इज द लार्जेस्ट नंबर। 3 among them were very bright. Indeed, they were so clever that one was called greatest brain, and the second was called the greatest brain, and the third was called greatest brain. चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। तालाब में सबसे अधिक संख्या मछली की थी। उनमें से 3 मछली बहुत बुद्धिमान थे। ओके, उनकी बुद्धिमानी के कारण उनके नाम थे ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन। जिससे हम लोग पढ़े हैं दोस्तों भव 1, भव 2, भव 3, ठीक है। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड वगैरह वगैरह जो होता है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। great brain, greatest brain and the greatest brain had a good friend, a turtle. बोला गया कि इन तीनों मछली का एक अच्छा सा मित्र था जिसका नाम था कछुआ। ओके, दुर्भाग्य से वो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। ओके, बोल रहा है कि यहाँ पे जो टर्टल था वो बुद्धिमान नहीं था। Unfortunately, he was not bright at all. In fact, he was so foolish that she was called a no-brain. The 3 clever fishes liked him and were friendly toward him, but they often said to one another. आगे बोला गया कि वास्तव में वो इतना मूर्ख नहीं था। सब उसे नो ब्रेन कहते थे। तीनों चतुर मछली उसे पसंद करते थे और उसके साथ मित्रता रखते थे, लेकिन अक्सर आपस में कहते थे, देखो हम कितने चतुर हैं और नो ब्रेन कितना मूर्ख है। मतलब समझ रहे हो, मतलब दोस्त का बुराई करने एकदम परफेक्ट होता है। चलिए आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। हाउ क्लेवर वेयर आर and how foolish no brain is. No brain did not mind these at all. They may not have been clever, but he was very friendly turtle. He liked everyone in the pond and they all liked him. बट वह बोला कि नो ब्रेन को इस बात को बुरा नहीं लगता था। वो भले ही बुद्धिमान नहीं था, लेकिन बहुत ही मिलनसार था। वो तालाब में रहने वाले सभी जीवों से प्रेम करता था। ओके, और सभी उसे पसंद करता था। लेकिन जो 3 मछली था कहता था कि इसका तो ब्रेन ही नहीं है। बट जो तो टर्टल था वो मिलनसार था, जिसे फ्रेंडशिप कहते हैं। वो सबसे मिलजुल के रहता था। इसका वही एक ठो आपका प्रॉफिट था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। One day, some fisher from outside the village came to the pond and searched all round the bank and in the water. फिर बोल रहा है कि एक दिन गांव के बाहर से कुछ मछुआरे तालाब के पास आए और चारों ओर देखने लगा। ओके,
तब मछली लोग डरने लगा कि ये हमको पकड़ के ले जाएगा, और कछुआ भी डरने लगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ फिशेस वेयर सेड द फर्स्ट फिशरमैन, लेट्स ब्रिंग आवर नेट्स टुमारो एंड द कैच देम ऑल, सेड द ऑल अदर, वी शैल हैव प्लेंटी टू ईट फॉर द वीक और टू, सेड द फर्स्ट। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, बोला गया है कि पहले मछुआरे ने कहा यहाँ बहुत सारी मछली है, दूसरे ने कहा चलो कल जाल लाकर इन्हें पकड़ लेते हैं। पहले मछुआरे ने कहा अब हमारे पास 1-2 सप्ताह तक खाने के लिए बहुत कुछ होगा। ओके, ऑल इज क्लियर। ये जो नदी दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारा मछली होगा, मछली को पकड़ के हम लोग ले जाते हैं, खाते हैं। बट when the different creature living in the pond, including the turtles and the fishes, heard the fishermen, they decide to have a meeting. The 3 clever fishes called all the fishes nail muscles from the turtle and shut down the together. Okay, समझते इसको। तालाब के सभी जीवों ने यह बात सुन ली चुपके से, इसलिए उन्हें एक सभा बुलाई। तीनों चतुर मछली ने सभी मछली, घोंगे, सिफो, मेढक और कछुओं को इकट्ठा किया। फिर बोला कि ग्रेट ब्रेन ने कहा कल मछुआरे हमें जाल में पकड़ने आएंगे। ओके, सम फिशर आर कमिंग टुमारो टू कैच us all in nets, and said great brain, we must decide, what do you, said greater brain, I shall run. Okay, I shall run to another pond, cried no brain. Okay, you are the foolish turtle, said greatest brain, no other pond is a good and one. Okay, let's stay here and the life happily. तो बात आता है दोस्तों कि ग्रेटर ब्रेन ने बोला कि हमें तय करना होगा कि क्या करना है। यह सुनकर नो ब्रेन घबरा गया और बोला मैं तो किसी दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। ग्रेटेस्ट ब्रेन ने कहा तुम बहुत मूर्ख हो, इस तालाब जैसा दूसरा कोई तालाब है ये नहीं है, हम यहाँ रहेंगे और खुशी से जीवन बिताएंगे। नो ब्रेन ने पूछा लेकिन मछुआरे का क्या होगा? ग्रेटर ब्रेन ने बोला कल जब वे आएंगे तब देख लेना, हम बहुत चतुर हैं और मछुआरे नहीं, हम उन्हें छोटे छोटे जाल से आसानी से बच निकल आएंगे। ओके, चलिए आगे लाइन को पढ़ते हैं। बोले बट व्हाट अबाउट द फिशरमैन, आस्क्ड नो ब्रेन, we will see when they come tomorrow, said greater brain, we are clever, the fisher are not, we shall easily escape their little nets. चलिए आगे लाइन को हिंदी में समझते हैं। अगले दिन जब हुआ, अगले दिन में नो ब्रेन और उसकी पत्नी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे छिप गया था, बाकी सभी जीव तालाब में तैर रहे थे। ओके, फिर बोला, पढ़ते हैं, रुको एक मिनट गाइस, एक मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अच्छा, we are clever, fisher are not, we shall easily escape little nets. The next day, no brain and his wife walked along and hid under a trees on the bank of the pond. Greatest brain, greater brain, and great brain, all other fishes, snail, mussels, frog and turtles swam around the pond. बोला गया कि अगले दिन नो ब्रेन और उनकी पत्नी तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे छिप गए, बाकी सभी जीव तालाब में तैरते रहे। जब मछुआरा आया तो उन्हें बहुत तेजी से जाल फेंका, अधिकांश मछली, घोंगे, सेफिए, मेढक और कछुए जाल में फंस गए। मछुआरे ने उन्हें टोकरी में डाल लिया और उनके साथ ले गया। ओके गाइस, व्हेन द फिशरमैन केम, they threw net the quickly over the water. Most of the fishes, snail, mussels, frog and turtle caught them. The fishes put them into the basket of the carried of them. No brain watched for the hidden place. Okay, he was very sad and clever friend were cut them. They said the wife, cleverness is not everything it is. ओके, बोला गया कि नो ब्रेन अपने छिपने के स्थान यह सब देख रहा है। अब चतुराई मित्र को पकड़ ले जाते हैं और वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसे अपनी पत्नी से कहता है क्या केवल चतुराई ही सब कुछ होता है? चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। तो क्वेश्चन